दादा हम ये जाने चाहिए कि आई सरना परिवार जे यहाँ पर मानव श्रृंखला जो विशाल लगा रहा है, तो इकर में देखा थी कि हमरे कर जे हेमंत सोरेन जो है से हमरे कर बीच में उपस्थित हुए नहीं पारल, कहीं से भी कहीं चल गए कुछ भी काम में। तो अब अगला स्टेप हम इनकर का होना चाहिए दादा? देखा जैसे कि आज जो हम मानव श्रृंखला निकला रही, हाँ। और जेकर में मुख्यमंत्री कर कोई उपस्थिति नहीं, और हम उम्मीद कर रही कि वो इन्हें से पार हुए, हाँ। और जे वो हम इनके नहीं दिख लो तो भले वो नहीं आलो, लेकिन मैसेज तो चल जाए होकर तक। अब अगला जो हम इनकर स्टेप होता बैठ के आराम से रणनीति बनाबे, खास करके युवा पीढ़ी मन के हम बोलबो कि जितना ही हो सका तुम इन भाग लेवा, कहे कि तुम इन्हें बचाए सकाल अपन धरोहर के, कहे कि इतिहास गवाह हो, जब जब युवा बोलोला सत्ता फिर डोलोला, इस चीज दिमाग में डाल लेवा। तो हम एक ही चीज बोलबो कि बिरसा मुंडा बने कर तैयारी करा, वीर बुद्धू भगत बने कर तैयारी करा, और फूलो झानो बने कर तैयारी करे पर तुम्हारे बहन के, तबे जाए के अपन राज के बचा पारबे, तबे जाए के हम इनके जल जंगल जमीन के बचा पारबे, तबे जाए के हम इनका धर्म स्थल बस। और एक बात बोला जाता है कि आज देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ओवरब्रिज बना रहे हैं, अगर हम ये पुल बना रहे हैं, ऊपर ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो आदिवासी का विकास कर रहे बोलता है। तो आदिवासी का कितना विकास हुआ है यहाँ पर? एगो तो बात पहले बोल दियो कि जे बात बोलल जाए हो कि फ्लाईओवर बना के आदिवासी का विकास बनाता हो, तो हम पहले करके सबसे पहले तो एक चीज बोलबो कि जब से राइज बन हो झारखंड राइज केते विकास होए हो, ये 25 साल में देखी हमें। और बोका बना तो केखो और के चोर चोर मुसेरा भाई, एक 10 बार सीएम बन आदिवासी और एक बार रहो गैर आदिवासी, और केते आदिवासी के का मिल हो। आज तक 25 साल में केते जेपीएससी का एग्जाम हुए हो, ये चीज के पहले सरकार के देखी चाहिए। सही बात। केते बार यहाँ जिला पुलिस कर बहाली हुए हो, सरकार के ये चीज नहीं दिखलाओ। केते बार एसएससी कर बहाली हुए हो, सरकार के ये नहीं दिखलाओ। लेकिन हाँ सरकार के दिखा दो कि कैसे हम अपन के छवा मन के 2500 रुपया दे के बिरलाबाए, और तुम इनके जिंदगी के हम बर्बाद करबो। अरे भाई हमके मैया सम्मान योजना और राशन मत दे, हमके अधिकार सम्मान योजना दे, अधिकार सम्मान योजना देवे तब हम मानबो कि सही में तो असल आदिवासी कर बेटा है कि तो चुन के आइला सब कर वोट लेके आवे, पूरा विधायक एमपी एमएलए सब तोर, और आज तो बात बोलबे कि हम तोर विकास करती। अरे कौन कने कर विकास रे भाई? केते बड़का केते आदिवासी कर मर्सिडीज हो, केते आदिवासी कर हाईवा हो, और केते आदिवासी कर यहाँ पर मॉल और दुकान हो, बताओ दिखाओ हमके। एक भी नहीं हो कि हम बैठा ही तो के, हाँ, और तो बैठ के बात बोली ना कि हम विकास करती हो, विकास नहीं, ये आदिवासी कर विनाश हो। और विनाश कर एक ही चीज होला, लड़बा तो बचबा, नहीं लड़बा तो खत्म होबा। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। तो जोहार दादा, और हमें अभी मिला थी हम करे को युवा साथी से जो कि इस आंदोलन में सरना स्थल बचाना से बहुत ही अपन अहम योगदान दे है शुरू से। आकाश दादा ये है, एक साथ में और भी नवा युवा लड़का। और अभी हम जो थोड़ा देर पहले बात कर ली, जमशेदपुर से हम कर दादा आ रहे हैं। तो अभी हमें नहीं जाने चाहिए कि अगला स्टेप हमें क्या होना चाहिए। अगर हम लोग जो 3-4 दिन का टाइम दिया जा रहा है सरकार को, केंद्र सरकार को, अगर इसको टाइम दिया जा रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं उस टाइम पे अगर हमारा सरना स्थल के सामने से अगर वो ब्रिज का जो निर्माण और अगर नहीं हटा, तो फिर हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे और क्या उठाएंगे। क्योंकि कल परसों हम लोग का जो तरुल पर्व है, जो बहुत बड़ा पर्व है आदिवासियों का, वो इसी मंथ में हम लोग का आने वाला है, जो भी अब 1 महीना भी समय नहीं बचा है। तो 1 महीना के अंदर में हमको क्या क्या करना होगा, कैसा हम लोग अगला रणनीति होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोग को। सबसे पहले जोहार मेरे साथियों, हम लोग 2 महीने से इस फ्लाईओवर के बारे में लड़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को सिर्फ नेता मंत्री हो आश्वासन से आश्वासन दिया जा रहा है। और पिछले बार देखिए कि मंत्री जी का पुतला धाम किए, तो अपने छोटे छोटे विधायक लोग को और मंत्री लोग को भेज दिए कि आश्वासन दिया कि कल से ये सब सफाई हो जाएगा, हट जाएगा। आश्वासन दे के चले गए, ऐसा लग रहा था कल हट जाएगा। तो हम लोग उसके बात के मान रखे, और बात को मानते हुए हम लोग आगे कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन उस 1 सप्ताह नहीं, 15 दिन फिर से बीत गया, 2 महीना, लेकिन अभी तक कुछ उसका हल नहीं हुआ। तो इस मसला में हम लोग आज अंतिम दिन दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर में प्रशासन मंत्री अगर नहीं हटा पाती है, तो हम लोग का जो निर्णय लेगा कमेटी, वो सरकार मंत्री देखेंगे, हम लोग अपने खुद से उसको हटाने का काम करेंगे।
क्योंकि हम लोग सरहुल बहुत सी नज़दीक है, हम लोग उसको उस जगह नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लाखों की संख्या में जुलूस आती है। बस इतने कहते हुए जय हिंद। हाँ बोल भाओ। तो अभी हमारा दूसरा भाई भी हमारे समाज के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप भी एकदम पूरा अपना बात को रखिए, पूरा होश जोश के साथ में और दमदार तरीके से थोड़ा सा बात रखिए। तो दादा, जैसे कि 22 जनवरी को मीटिंग भी रखाया गया था सिरमटोली में, आधा ज़्यादा जगह के तो नहीं आ पाए थे, मगर आना जरूरी है। मीटिंग में नहीं आएंगे तो कुछ जान भी नहीं पाएंगे। और 22 जनवरी के बाद फरवरी 22 जनवरी को रखा गया था, उस दिन पुतला दहन हुआ था, उस दिन चमरा लिंडा भी आया था, वो भी बोला था कि फ्लाईओवर यहाँ से हटेगा, मगर अभी तक हटा नहीं है। मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। आज हम लोग इस यहाँ पे रोड में खड़े हैं किस लिए कि वो ब्रिज हटना चाहिए, वहाँ पे से फ्लाईओवर आगे की ओर जाना चाहिए। और यहाँ के जितने भी भाई बंधु लोग आए हैं, गोली से नहीं, विश्व भगवान लड़ के लिया था, हम लोग भी लड़ के लेंगे, जान देना पड़े चाहे कुछ भी, मगर वो जगह हम लोग लेके ही रहेंगे। 10 फीट दिए हैं उसको भी छीनेंगे। अरे इतना है कि हम लोग लेकर के रहेंगे, और अब फिर हाथ और हथौड़ी से नहीं, जेसीबी चलाएंगे। और बहुत हो गया इसके। गूंगा है या बहरा है कि अंधा है कि हाँ। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हैं? जो पूर्वज के जो ये पूजा स्थल को उछाड़ बुन करने के फिराक में है, वो खुद अपने घर को उछाड़ बुन कर रहा है या फिर अपने समाज को उछाड़ बुन कर रहा है। अब बुआ सरकार बोलता है तो कैसे सरकार है जो अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास करना चाहिए कि ना कि उसे उछाड़ बुन करने की। तो अभी हमारे साथ हमारी एक बहन है जो कि इससे हम पूछना चाहते हैं कि अगर इस बार अगर सरकार हमारा जो धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, अगर उसको अगर वहाँ से छेड़छाड़ किया जाता है तो और नहीं हटाता है तो हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा, कैसे करेंगे? बुलडोजर लेके चढ़ा देना है, एकदम नहीं रुकना है। सब तो बुलडोजर चलाए खो जाला रे, लड़ाई हो जातो लग जाइला। अब निकलिए ला भाई, अब मिलबे, अब देखल जाए अभी तो अब निर्णय लेवल जाए। काम कब डालबे? कब डाल आईडी डालबो, आईडी डाल आज के का काम डॉक्यूमेंट इतना है हमारे पढ़े पार भी बहुत जरूरी। हाँ हमारे जात होती रहे। हमारे तीनों दीदी है तो हम दीदी लोग से थोड़ा सा जानने चाहेंगे दो शब्द में कि हमारा सरना स्थल को बचाने के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए और कैसे बचेगा। दीदी थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। हम लोग आज मानव श्रृंखला के माध्यम से संवैधानिक तरीके से हम लोग सरकार को चेहरा दिखाने का काम किए। हाँ। ये आप अभी भी जाग जाइए, आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। 10 के बाद हम लोग नहीं सुनने वाले हैं। हम लोग समाज अपने निर्णय लेंगे और जैसे रणनीति बनता है, ये गुप्त रणनीति है, क्योंकि सरकार जब भी हम लोग कोई रणनीति बनाते हैं उससे ज्यादा पहले फोर्स खड़ा करती है। उससे इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि 3 दिन के बाद हम लोग एक गुप्त मीटिंग करके सरहुल के पहले वहाँ जो रैंप है ना उसको स्वाहा कर देंगे और बता देते हैं अगर ज्यादा हो तो वहाँ से कोई भी जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर भी है ना कुछ नहीं बनेगा, सब पूरा पुल को तोड़ने का काम करेंगे। अब यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हम लोगों का नहीं है, वो पूंजीपतियों का सरकार है एकदम बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों को कोई सरकार पे भरोसा नहीं करना है, ना किसी का काम करना है। इसलिए कि हम लोग के लिए कोई काम नहीं होता, आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं होता है। सारा संवैधानिक अधिकार आदिवासियों के लिए है, लेकिन कोई जमीन पर राज नहीं है। तो हम लोगों को है कि सामाजिक एकता हम लोगों को बरकरार रखना है। हम लोग एक टीम बनाएंगे इस मानव श्रृंखला के माध्यम से, एक युवा वर्ग, एक महिला वर्ग और एक संरक्षक टीम बना के अपने पूरे झारखंड का दौरा करेंगे और सभी को संगठित करने का काम करेंगे। यही उद्देश्य रहेगा। सरकार को हमारे पास आना पड़ेगा, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आज आप लोग देख रहे हैं, आप इतना लोगों का आप विचार भी सुने कि मानव श्रृंखला हम लोग बनाए। देखिए हम लोग शांति पूर्वक काला पट्टी काला चुन्नी भी लगाए थे, अभी उतार दिए हैं। उसको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सरकार से मांग रखे हैं। जब सरकार बैठा के बातचीत भी की, फिर भी वो अपने बातों पे नहीं निकल पाई और उस बातों को फिर हम लोग को दोहराना पड़ा कि हम लोग लाइन से खड़ा होके शांतिपूर्वक, आज हम लोग का आप शांतिपूर्वक रूप देखे हैं। और 3 दिन के बाद, जैसे कि दीदी बताई कि 3 दिन के बाद आप लोग हम लोग का किस रूप में देखना चाहते हैं, वो आप लोग को 3 दिन के बाद दिखेगा। धन्यवाद। और आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए।